चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो देखिए कह रहा है कि फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो किसी कंजम्पशन पर्पज के लिए यूज होंगे या तो फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज होंगे। बेसिकली फाइनल गुड्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है वो किस टाइप के यूज में आ रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो कंजम्पशन के लिए यूज होंगे या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज होंगे। तो कह रहा है फाइनल गुड्स के अंदर दो टाइप के गुड्स आते हैं, एक गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, जो कंज्यूमर गुड्स को परचेज करते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, और दूसरा गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, जो गुड्स फर्म परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, वो हमारे फाइनल गुड्स के अंदर आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो फाइनल गुड्स आपको समझ में आ गया, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेसिकली फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं या फिर फर्म अपनी फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करती है। अब बात करते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल, एक मिनट, ओके अब बात करते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है हमारा वो गुड्स होता है जो फर्म यूज करती है ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो कि इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर जैसे कि मान लीजिए आप दूध लेके आए, उस दूध से आप टाइप टाइप की मिठाइयाँ बना रहे हैं, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स का अंदर क्या क्या आएगा। गुड्स परचेज फॉर रीसेल लाइक मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप। अब जो मिल्क डेयरी शॉप वाले रखते हैं उसका क्या करते हैं, वो उसका हो सके तो पनीर बना देंगे, ठीक है, या फिर उसके स्वीट्स वगैरह किसी को बेच देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें अभी कुछ वैल्यू एडिशन करना जो है, कुछ भी वैल्यू ऐड करना अभी बाकी होता है, वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि दे आर इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स कह रहा है, दे आर जनरली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली होता ये है कि एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से खरीदती है। ठीक है, मतलब कि अभी ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होता है, अभी इसमें फाइनल काम नहीं हुआ रहता कि हाँ ये फाइनली यूज करने लायक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बेसिकली जैसे कि फाइनल गुड्स के अंदर क्या था कि जो कंज्यूमर लेके जा रहा था वो उसका फाइनल यूज भी कर सकता था, लेकिन अभी इंटरमीडिएट गुड्स में वो फाइनल यूज करने लायक गुड्स नहीं है। अब कह रहा है कि दे हैव द डिराइव डिमांड। फाइनल गुड्स के डिमांड कैसे होते हैं? डिराइव डिमांड होते हैं। डिराइव डिमांड मतलब समझ में आ रहा है, इनका डिमांड डिपेंड करता है दूसरे फाइनल गुड्स पे। जैसे अगर मिठाई की डिमांड है तभी इस दूध की डिमांड की जाएगी। ठीक है, मिठाई की डिमांड नहीं रहेगी तो दूध की भी डिमांड नहीं रहेगी। इसके बाद है दे आर नॉट येट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। अभी तक वो यूज करने के लिए भी रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड, अभी उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना बाकी रहता है। इसके बाद बात करते हैं जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स जो हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा परचेज किए जाते हैं मिलिट्री पर्पजेज के लिए, उसको इंक्लूड किया जाता है इंटरमीडिएट गुड्स में, क्योंकि वो जो है डिफेंस सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज मर्ज विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। आपको पता है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को फाइनल गुड्स की वैल्यू से मर्ज करके काम हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री की। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब होता है कि पूरे के पूरे प्रोडक्ट यानी कि उस गुड्स को प्रोड्यूस करने से लेके अंत में बेचने तक जितनी भी एक्टिविटीज एक बाउंड्री के अंदर होती हैं उसे हम प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं। ये एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है। बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि अब यहाँ से इसका प्रोडक्शन बाउंड्री स्टार्ट है, गुड्स के बनने से लेके प्रोडक्शन से लेके उसके बिकने तक जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है और कौन सा फुल गुड फाइनल गुड है। तो कह रहे हैं कि गुड को देखने से नहीं पता चलेगा कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है और कौन सा गुड फाइनल गुड है, गुड्स के यूज से पता चलेगा कि कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन से गुड्स फाइनल गुड्स है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड। देखिए जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, तो नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स कैलकुलेट किए जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स से नेशनल इनकम का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस दे रखा है।
फाइनल गुड रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको या तो हम कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करते हैं या फिर हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। वैसे अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको या तो हम रीसेल के लिए यूज करते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं सेम ईयर के अंदर। अब देखिए, फाइनल गुड्स को बोथ नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट किया जाता है। जब भी हम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम फाइनल गुड्स को कंसीडर करेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को ना तो डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर किया जाता है और ना ही नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाता है। ठीक है। वैल्यू एडिशन, दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, नो वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स। कह रहा है कि इनमें वैल्यू एडिशन करना जो है ये पूरा का पूरा जो है यूज्ड होते हैं, इनमें वैल्यू एडिशन नहीं करना होता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में अभी वैल्यू एडिशन करना बाकी होता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, फाइनल गुड्स अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं, लेकिन ये अभी भी उस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। ठीक है। इसमें जो हाउस होल्ड मिल्क परचेज करते हैं कंजम्पशन पर्पज के लिए ये है, और इसमें जो डेयरी शॉप रीसेल वगैरह के लिए यूज करती हैं वो यहाँ पे है। अब बात करते हैं कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये भी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, दो टाइप के गुड होते हैं, एक कंजम्पशन एक कैपिटल। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि आपके ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन, टेलीविजन, आप डायरेक्टली इसको यूज करेंगे और डायरेक्टली जब ये आपके वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे तो ये आपके कंजम्पशन गुड्स कहलाएंगे। ठीक है। अब कंजम्पशन गुड को भी कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका ड्यूरेबल गुड, दूसरा है सेमी ड्यूरेबल, तीसरा है नॉन ड्यूरेबल और चौथा है सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको आप एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 10 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, जैसे कि आपके फ्रिज हो गए, टीवी हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, बेड हो गया, सोफा हो गया, ये आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनका कुछ लाइफ टाइम होता है। दूसरा आता है आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका एक पीरियड ऑफ लाइफ टाइम हो, जैसे कि आपके कपड़े, क्लोथ्स, ये कवर साल 2 साल चलेंगे, इनका लाइफ स्पैन सिर्फ साल भर का या 6 महीने का होता है। ठीक है। तीसरा आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बिल्कुल एक बार यूज किया काम खत्म। ठीक है। दही लाए खाए काम खत्म, चॉकलेट लिया खाया काम खत्म, तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। दूध लाए फाड़ा पिया काम खत्म, बात समझ में आ रही है? तो ये आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। उसके बाद आते हैं सर्विसेज। सर्विसेज तो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, आपको पता है, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स के। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे मशीनरी। मशीन क्या करता है? दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो वो आपका कैपिटल गुड कहलाता है। जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो आपका कैपिटल गुड कहलाता है। ठीक है। कैपिटल गुड दे आर यूज्ड इन द फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस। फ्यूचर में प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज होता है। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम, इनको जो है टाइम टू टाइम रिपेयर और रिप्लेसमेंट चाहिए होती है। दे हैव डिराइव डिमांड एज देयर डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द अदर डिमांड फॉर अदर गुड्स, इनका डिमांड डिराइव डिमांड होता है। ठीक है। अब कह रहे हैं कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड फॉर हाउस होल्ड। कह रहे हैं कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं ना, कभी कभी ड्यूरेबल यूज के भी होते हैं, जैसे कि देखिए, व्हेन अ गुड रेफ्रिजरेटर इज प्रोड्यूस then it is a capital good. However, if the same good is durable use consumer good for the household, बात समझ में आ रही है? अगर उसी फ्रिज को अगर कोई कॉन्फेक्शनरी शॉप वाला यूज कर रहा होगा तो उसके लिए वो कैपिटल गुड होगा, बट उसी गुड्स को अगर कोई हाउस होल्ड वाला यूज कर रहा होगा तो वो उसके लिए कैसा गुड होगा? उसके लिए जो है कंज्यूमर गुड होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब कह रहा है हाउ टू क्लासिफाई कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। सेम वही बात कि किस तरीके से आप क्लासिफाई करेंगे कि ये वाला गुड कंज्यूमर गुड है और ये वाला गुड कैपिटल गुड है। सेम ऑन द बेसिस ऑफ यूज, जैसे उसका यूज होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको क्लासिफाई कर देंगे। अब कंजम्पशन गुड के अंदर दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ये गुड्स ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये प्रोडक्शन नहीं, ये कंजम्पशन को प्रमोट करते हैं कंजम्पशन गुड, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोडक्शन को ये प्रमोट करता है। मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब कि कंजम्पशन गुड की तो लाइफ टाइम लिमिटेड होती है, लेकिन कैपिटल गुड के जो है एक्सपेक्टेड लाइफ ज़्यादा होती है। क्लियर? चलिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर हाउस होल्ड परचेज करेगा तो क्या होगा, अगर उसी को जो फॉर्म परचेज करेगा तो क्या होगा। ठीक है।
चलिए अब हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।